राजनीति की दशा दिशा तो तय हो गई है, नतीजे आ गए। मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए की सरकार बन गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, कैबिनेट का गठन भी हो गया है। तो अब किस जंग की बात कर रहे हैं? दरअसल एक राजनीतिक जंग खत्म हुई है तो दूसरी की तैयारी भी शुरू हो गई है। और तैयारी कहां शुरू हुई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इस बार नहीं गुजरा। पटकनी, हार मिली सीधे, बिना लार लपेट, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। बीजेपी जो बम बम नतीजों की उम्मीद संजोए बैठी थी, खास उत्तर प्रदेश में, भाई दो दो चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, या योगी आदित्यनाथ मैं कहूं, मोदी योगी की जोड़ी कौन है सामने, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे। लेकिन 33 पर सिमट गई। और सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में दरअसल समाजवादी पार्टी बन गई, 37 सीटें जीत गई। कांग्रेस ने भी 6 सीटें हथिया ली। अब वहां पर हुंकार भी भरी जा रही है दोनों ही तरफ से। हालांकि अभी वहां विधानसभा चुनाव 2.5 साल बाद है, पर यही राजनीति है और इसकी परतें इसीलिए थोड़ा कुरेदना, थोड़ा सा इसकी तह तक जाना जरूरी हो जाता है। आज प्रधानमंत्री मोदी काशी नगरी में है, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। भाई तीसरी बार सांसद बने और तीसरी बार प्रधानमंत्री भी। अब प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। वो किसान सम्मान निधि मिलती है, साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपए की जो किस्त दी जाती है। 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 2,000 रुपए दिए गए, 20,000 करोड़ रुपए गए, 10 करोड़ किसानों के पास। पर यह तो अब एक सिलसिला बहुत सालों से चला आ रहा है, पर इसे भी एक इवेंट बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि किसान आंदोलन का नुकसान ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा और राजस्थान और पंजाब में बीजेपी उठाती दिखी। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब वो दशाश्वमेध घाट जाएंगे, गंगा आरती वहां पर होगी और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में वो पूजा अर्चना भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे। पर इसमें भी कुछ दिलचस्प पहलू सामने आए हैं। और वो दिलचस्प पहलू क्या हैं? जब पहली बार काशी से सांसद बने और देश के प्रधानमंत्री भी बने, मैं 2014 की बात कर रहा हूं, नतीजे आए 16 मई को 2014 में और 17 मई को काशी पहुंच गए थे प्रधानमंत्री मोदी। जबकि 2019 में 23 मई को नतीजे आए और 27 मई को पहुंच गए थे प्रधानमंत्री, 4 दिन बाद ही। और शपथ लेने से 3 दिन पहले दूसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ नहीं ली थी, पर काशी पहुंच गए थे। इस बार 14 दिन बाद जा रहे हैं और शपथ भी ले ली है प्रधानमंत्री पद की। अब विपक्ष हमलावर है और ऐसा पहली बार है कि प्रधानमंत्री मोदी पर तो हमले होते हैं, लेकिन काशी, वाराणसी, बनारस नगरी को लेकर ही हमलावर होती दिख रही है कांग्रेस पार्टी खास तौर पर। अब ये डूबते को तिनके का सहारा मिला, उसी से कुछ ज्यादा अति उत्साहित हो रही है क्या? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचे थे बनारस चुनाव के बाद और वहां ताल ठोक दी राहुल गांधी ने कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ी होती बनारस से तो वो हरा देती प्रधानमंत्री मोदी को। दरअसल जो जीत का अंतर है प्रधानमंत्री मोदी का, वो 1,52,513 पर सिमट गया, जबकि 2019 में वो 4,79,505 वोटों से जीते थे। पर अगर मगर से राजनीति तो चलती नहीं है, लड़ना था तो लड़े क्यों नहीं, यह भी अपने आप में एक सवाल है। पर संकेत और संदेश
बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं राजनीति में। राहुल गांधी ने कल फैसला किया कि वो रायबरेली से ही सांसद बने रहना पसंद करेंगे और जो वो सांसद का चुनाव वायनाड से जीत कर आए वहां से वो सीट वेकेट करने को तैयार हो गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा वहां जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश में फिर से जो थोड़ी सांस लेने की स्थिति में कांग्रेस दिखी है, 6 सीटें जीत गई, उसको खो नहीं देना चाहती अब कांग्रेस पार्टी। इसलिए राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश से बतौर सांसद लोकसभा में दिखाई देंगे। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव ने भी अपनी विधायकी से त्यागपत्र दे दिया है। वो लोकसभा के सांसद के तौर में लोकसभा में दिखेंगे। अब बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि अरे भाई, लड़ाई लड़नी है 2027 की तो विधानसभा में लड़के दिखाइए ना योगी आदित्यनाथ से। पर यहां पर विपक्ष भी अब मजे ले रहा है कि योगी आदित्यनाथ से हम क्या भिड़े, बीजेपी वाले ही योगी आदित्यनाथ को चारों तरफ से घेरने में लगे हुए हैं। और ये बीजेपी में ऐसा होता पहले कभी नहीं दिखा था। उत्तर प्रदेश को लेकर कई फाड़ हो चुकी है पार्टी। एक लखनऊ का गुट है यानी कि योगी आदित्यनाथ, एक दिल्ली में जिसके अगवा हैं गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, और संघ भी अब इस लड़ाई में कूद चुका है। अहंकार की बात, अशांति की, आभासी प्रचार, 400 पार का वो गुब्बारा जिसकी हवा निकलती दिखी, इन सब का जिक्र हो चुका है। उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। अब एक और चीज हुई और यह अपने आप में दिलचस्प है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से काशी को लेकर 9 सवाल पूछ डाले। यह भी अपने आप में अप्रत्याशित है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाकी बहुत सवाल पूछे हैं, लेकिन काशी को लेकर खास कि 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद गंगा भारत की सबसे प्रदूषित नदी क्यों है। वहीं गंगा आरती अब शुरू होने वाली है, बल्कि शुरू हो चुकी होगी, और नहीं, अभी शुरू नहीं हुई है, होने वाली है। वाराणसी में 33 उम्मीदवारों के नामांकन क्यों खारिज कर दिए गए थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कार्डियोलॉजी विभाग में 47 में से 41 बिस्तर पिछले 2 सालों से क्यों इस्तेमाल नहीं किए गए। बीएचयू में महिला के यौन शोषण मामले में बीजेपी आईटी सेल के सदस्यों पर एक्शन कब होगा। एक्शन नहीं हुआ है, यह कड़वी हकीकत है। वाराणसी पोर्ट क्यों फेल हुआ, अब इसे अडानी को क्यों बेचा जा रहा है। प्रधानमंत्री वाराणसी में एक भी नया स्कूल या अस्पताल खोलने में क्यों विफल रहे। वाराणसी में मैला ढोने के कारण 25 लोगों की जान क्यों चली गई। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के उन गांवों को उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया जिन्हें उन्होंने गोद लिया था। यहां पर जयानगर का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, जहां हर घर सोलर, इंटर कॉलेज या बालिका प्राथमिक विद्यालय आज भी मौजूद नहीं है, ना ही बनवाया गया। और आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री वाराणसी में महात्मा गांधी की विरासत को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए। अब ये ऐसे सवाल हैं जो नहीं पूछे गए, पर ये अब पूछने से राजनीति बदल जाएगी क्या, या उत्साह आ जाएगा क्या। प्रमोद तिवारी ने तो यहां तक कह दिया है कि 2027 के लिए यही गठबंधन आगे चलेगा। तो पीडीए का फॉर्मूला और साइकिल के साथ हाथ, ये साथ साथ सवारी करते दिखेंगे क्या। ये तैयारी विपक्ष की तरफ से, जबकि सत्ता पक्ष में देखें, जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा मिल गया है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिल गई, राज्य मंत्री बनी है अनुप्रिया पटेल भी। कुल मिलाकर 11 मंत्री हैं इस मंत्रिमंडल में। एनडीए 3.0 में यूपी की तरफ से, पर संजय निषाद परेशान है। अरे प्रधानमंत्री ने हमें उम्मीदवार बनवाया, लेकिन बीजेपी वालों ने हरवा दिया, खुलेआम कह रहे हैं। अरुण राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे, वो चुनाव हार गए। सतरंगी जो एक
सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की थी। कमंडल और मंडल को साथ साधने की जो कोशिश की, मंडल में सेंधमारी हो गई और कमंडल का हाल तो ये कि जहां अयोध्या में पूरे गाजे बाजे के साथ, और होना चाहिए था, प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की 22 जनवरी इसी साल, वो सीट भी हार गई बीजेपी। तो बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्या? और समीक्षा क्या ईमानदारी से होगी और जिम्मेदारी भी तय होगी बीजेपी के इस नाकाम प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश में? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जंग अभी शेष, सबका लक्ष्य उत्तर प्रदेश और काशी वर्सेस रायबरेली, तैयारी 27 की हो चली।